तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा, तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ी सी कुछ ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स जो हम अक्सर बोलते हैं और अक्सर बोलना भी चाहिए। उससे क्या लगता है, थोड़ा एक तो बात में वजन आता है, क्या बात में वजन आता है और लगता है कि बंदा पढ़ा लिखा है। क्योंकि मॉडर्न वर्ल्ड में अगर देखोगे आप तो ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश तो एक लैंग्वेज है, ज़बान है ना इंग्लिश। जिस तरह से हमारी कश्मीरी है, जिस तरह से हमारी डोगरी है, जिस तरह से हमारी क्या कहते हैं दूसरी तीसरी लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह से कश्मीरी है, वैसे ही इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। लेकिन ये स्टैंडर्डाइज हुई है, इस पर मेहनत किया लोगों ने, फिर जाके सारे लोग बोलते हैं इंटरनेशनली, पूरी दुनिया में बोलते हैं। तो कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं लिखूंगा क्या आप मेरी बात समझ रहे हो? अगर मैंने बताना हो आपको, क्या आप अक्सर बोलते हैं ना, हम किसी को भी बोलेंगे क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, जैसे मैं भी अक्सर बोलता हूँ, क्या आप मेरी बात समझ रहे हो या हैं? ठीक है, इसको हम दो तीन तरीकों से बोल सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे मैं बोलूंगा एम आई क्या मैं एम आई मेकिंग वालेकुम सलाम, एम आई मेकिंग सेंस? क्या मैं मेरी बात समझ रहे टू यू? एम आई मेकिंग सेंस टू यू? ठीक है, एम आई मेकिंग सेंस टू यू, क्या मैं मेरी बात समझ पा रहे हो आप? क्या मेरी बात समझ आ रही है? या आर यू गेटिंग मी? या दूसरी तरह से क्या बोलेंगे, आर यू, ये थोड़ा एडवांस है, आर यू गेटिंग मी? ऐसे अगर इसका ट्रांसलेशन करें हम, आर यू गेटिंग मी का, तो आप मुझे पा रहे हो, इसका मतलब क्या, आप मुझे पा रहे हो। गेटिंग होता है पाना, तो आर यू गेटिंग मी, क्या आप मुझे पा रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब है क्या आप मुझे समझ पा रहे हो, ठीक है, या आप मुझे समझ रहे हो, क्या मेरा मतलब समझ आ रहा है आपको? एम आई मेकिंग सेंस टू यू, क्या क्या आप मुझे समझ पा रहे हो? तो इस तरह से। या अक्सर हम बोलते हैं, किसी को बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अक्सर दोस्तों यारों में ऐसा चलता है। दोस्तों यारों में जैसे आप कोई दोस्त हमारे बीच में, जो हमारे इनमेट्स होते हैं, जो क्लासमेट्स होते हैं, वो कभी ऐसी हरकत कर देते हैं तो हम उसको एकदम बोलते हैं, अरे पागल हो गया क्या है? पागल हुआ है क्या, हो गया तुझे? या कोई ऐसी मतलब मजाक में ऐसे बोलना नहीं चाहिए किसी को, लेकिन तो उसको हम जैसे क्या आप पागल हो गए हो? तो इसका सिंपल है, आर यू क्रेजी? आर यू क्रेजी? आर यू क्रेजी?
क्या पागल हो गए हो, या हैव यू गॉन मैड, क्या बोलेंगे, हैव यू गॉन मैड, क्या पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड। दो तरह से मैं हर चीज बोलने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि छोटे छोटे जो फिक्रे होते हैं इंग्लिश ज़बान में वो आपकी समझ में आ जाए, और आप भी इंग्लिश बोलना। मतलब क्या है, आज जिसको इंग्लिश आती है वो उसको समझते हैं लोग बहुत जबरदस्त यार, पढ़ा लिखा है, जबरदस्त पढ़ा लिखा है ना, सभी इसकी इज्जत करते हैं ना, बोलते हैं यार ये तो बड़ा जबरदस्त है, ये अंग्रेजी बोलता है। ऐसा कुछ नहीं है, एक लैंग्वेज है, जैसे हमारी गोजरी है, जैसे हमारी डोगरी है, जैसे हमारी कश्मीरी है, इसी तरह से एक लैंग्वेज है। तो इसमें कोई इतना बड़ा होने की जरूरत नहीं है। एजुकेशन का मतलब होता है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ना कि अंग्रेजी बोलना। लेकिन ये चीज आनी चाहिए, क्योंकि किसी भी फील्ड में जाओ तो हाँ आपको अंग्रेजी मिलेगी। तो हम बोलेंगे आर यू क्रेजी, पागल हो गए हो, या हैव यू गॉन मैड, क्या पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, हैव यू गॉन मैड। तो दो तरह से बोल सकते हैं, हैव यू गॉन मैड, इसका मतलब भी वही है। किसका, आर यू क्रेजी, क्या पागल हो गए हो, हैव यू गॉन मैड, क्या पागल हो गए हो, एम आई मेकिंग सेंस टू यू, क्या मेरी बात समझ रहे हो, आर यू गेटिंग मी, क्या मेरी बात समझ रहे हो। ये दोनों का सेम मतलब है, इन दोनों का भी सेम मतलब है, इन दोनों का भी सेम मतलब है, लेकिन ये निर्भर करता है आप क्या बोलना चाहते हो। अच्छा, कोई बंदा होता है बहुत ज्यादा बातें करता है, ठीक है, आप में भी कुछ बच्चे होंगे ना जो बहुत ज्यादा बातें करते हैं, है ना, सिर्फ बातें करते है ना। तो उसको आपने अंग्रेजी में बोलना हो किसी को कि ये बड़ा बातूनी है, क्या बोलते हैं, वो बड़ा बातूनी है, क्या बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे वो बड़ा बातूनी, बातूनी कछुआ, बातूनी, वो बड़ा बातूनी है। क्या हो गया आपको, हाँ, पंगे मेरे सामने पंगे, हाँ। तो वो बड़ा बातूनी है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, ही इज वेरी टॉकेटिव, ही इज वेरी टॉकेटिव। He is very talkative. He is very talkative. वो बहुत बातूनी है, बहुत बातें करता है। या he talks too much, वो ज्यादा बातें करता है। He talks too much, या he is very talkative. तो अभी हमारे साथ कोई पंगा हो जाता है, ठीक है, कोई गड़बड़ हो गई, ठीक, कोई चीज खराबी हो गई, तो फिर कहते हो मेरी किस्मत ही ऐसी है यार, मैं क्या करूं, बोलते हैं ना, हम बोलते हैं वो मेरी किस्मत ही ऐसी है, क्या करूं, टूट गई हो, है ना। अक्सर हम बोलते हैं ये तो मेरे से टूट गया, पता है ये फीचर वन क्या करो, चिना वाला हाँ ये फूट, पता नहीं 10 फुट या बेशी किस्मत है खराब, कोई अच्छी चीज होती कभी टूट जाती है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। तो मतलब किस्मत को कोसते हैं ना। तो अगर आपने किसी को बोलना है अपनी किस्मत को मत कोसो, अपनी किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि जो चीज होनी होती है वो हो जाती है। हम अच्छा सा फोन लेते हैं, कभी कभी हमारे हाथ से गिर के टूट जाता है, तो इसमें किस्मत का कोई दोष नहीं है, हमने प्रॉपरली उसको हैंडल नहीं किया इसलिए वो गिर गया, वो टूट गया, इसमें किस्मत कहां से आ गई, ठीक है। तो किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। तो डोंट, किसी को बोलना हो तो बोलना चाहिए डोंट कर्स योर, डोंट कर्स, कर्स होता है बुरा बोलना है या गाली देना। डोंट कर्स योर लक, लक होता है किस्मत। डोंट कर्स योर लक, अपनी किस्मत को मत कोसो,
किस्मत को अपनी यार अपनी लिखते अपनों की अपनी किस्मत को मत कोसो। अपनी किस्मत को मत कोसो, किस्मत को नहीं कोसना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हम कभी बोलते हैं किसी ने झूठ बोला, ठीक, झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, इम्तियाज झूठ बोलना चाहिए, समय झूठ बोलना चाहिए, घर में झूठ बोलना चाहिए, हाँ? यहां से जाओगे झूठ बोलो, है ना, बोलना चाहिए, बोला ना फिर हाँ या ना, अब मुझे नहीं पता है, झूठ बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, गुड। तो सच बोलना चाहिए। तो क्यों बोलना चाहिए सच? सच हमेशा रहने वाली चीज है, और झूठ जो होता है उसके पांव नहीं होते, झूठ के पांव जिसपे वो खड़ा रहने के लिए हमें क्या जरूरत है? पांव है ना, अगर मेरे पांव ही नहीं होंगे तो मैं क्या धड़ाम करके कार्टून की तरह गिर जाऊंगा, है ना। तो झूठ के पांव नहीं होते, तो हम बोलते हैं ना अक्सर झूठ, जीम है वो झूठ के पांव, पहले पांव पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते, झूठ के पांव नहीं होते। A lie has no feet to withstand. A lie has lie किसको बोलते हैं? lie झूठ को बोलते हैं। A lie, L-I-E. A lie has no feet to withstand. To stand भी क्या? withstand. आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, टू विथस्टैंड या स्टैंड में से। या फिर a lie has no legs to stand. A lie has no legs to stand. दोनों में से जो आपको अच्छा लगता है वो लिखो, दोनों ही लिखो, लेकिन जो आपको अच्छा लगेगा। A lie has no legs to stand. स्टैंड अप होने के लिए टांगे भी चाहिए ना, लेकिन बेटर ये है कि पाँव, फीट बोलते हैं पाँव को, इनको क्या बोलते हैं? हैंड, इनको क्या बोलते हैं? फीट। अच्छा, उसके बाद हम कहते हैं ना अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, अक्सर बोलते हैं। कभी कोई महफिल में बात लगी होती है तो हम बोलते हैं अक्लमंद इशारे पे, सुना बोलते हैं ना, अक्लमंद ना इशारों काफी है ना। गोजरी में क्या बोलेंगे? अक्लमंद ना इशारों काफी है, आखिर वास्ते इशारों काफी। तो अक्लमंद के लिए अक्लमंद के लिए इशारा, कश्मीरी में इसका है इशारा तो नगारा, ठीक। तो इशारा काफी होता है, जो अक्लमंद लोग होते हैं उनके लिए अगर हम इशारा कर दे तो उनके लिए वो बहुत होता है। अक्लमंद के लिए इशारा काफी। इसका है नॉड होता है इशारा, a nod for a voice, a rod for a food, और बेवकूफ के लिए डंडा, बेवकूफ के लिए क्या? डंडा,
फूल होता है जो फूल। हाँ? अच्छा, तो या हम दूसरे लफ्जों में भी इसे बोल सकते हैं। इसको क्या हो गया, दूसरे लफ्जों में हम इसको बोल अ नॉट फॉर अ वाइस, वो तो आ गया। मैंने इसको ये कर दिया अ नॉट फॉर अ फूल, ये मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया इसमें। अ नॉट फॉर अ वाइस यहां तक भी चलेगा, अक्लमंद के लिए इशारा कर रहे। अच्छा, कभी देखा गया है कि सोसाइटी में क्या होता है, लोग किसी के पीठ के पीछे बातें करते हैं। क्या करते हैं, पीठ के पीछे बातें करते हैं। आप उसकी चुगली करोगे, वो तुम्हारी वो उसकी, वो अच्छी बात नहीं होती, उसको बैक बाइटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैक बाइटिंग, पीछे काटना। पीछे काटना मतलब पीछे बात करना, किसी के पीछे बात करना, बैक बाइट। तो उसे उर्दू, आसान उर्दू में क्या बोलते हैं, गेबत, गेबत करना, गेबत करना। तो गेबत करना बहुत बड़ा गुनाह है। किसी की बात किसी के पीठ के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर आपको कोई किसी इंसान की बात बुरी लगती है तो उसको सामने बोलना चाहिए, आप ये चीज करते हो, ये मुझे बुरी लगती है, तो हो सकता है वो सुधर जाए। ऐसा नहीं कि आपने उसको मुंह के सामने कुछ नहीं बोला और जब आप किसी और महफिल में गए तो पीछे आप अपने ही दोस्त की बुराई करो कि वो ऐसा है, वो ऐसा करता है, वैसा करता है। तो जब उसको पता चलेगा मेरे दोस्त ने कहा तो उसको बहुत बुरा लगेगा, है ना। तो इसलिए किसी की पीठ के पीछे बात नहीं करनी, हमने सामने करनी है। तो वी शुड नॉट बैक बाइट। तो हमें किसी की गैबत नहीं करनी चाहिए। तो हम यहां लिखेंगे डोंट, डोंट होता है नहीं करना, मत करो। डोंट बैक बाइट। गैबत, गैबत, गेबत, गेबत मत करें या गेबत ना करें, ऐसे अच्छा लगेगा। गेबत ना करें, गेबत ना करें। अच्छा, हम ऐसा करेंगे कि गेट इनटू डूइंग गुड। क्या, गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग गुड। अच्छी अच्छी आदतें डालने की कोशिश करो। हाँ, गेट, क्या करेंगे हम, गेट इनटू द हैबिट ऑफ, हैबिट क्या होता है, हैबिट होता है, हैबिट क्या होता है, किसको पता है, आदत। किसको आदत होती है ना, कुछ बच्चे होते हैं उनको कागज चबाने की आदत होती है, खाते रहते हैं, मुबीना खाती रहती है कागज, है ना, कल भी खा रही थी। तो कुछ बच्चों को होते हैं क्लास में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो वो अच्छी आदत नहीं है। या कोई लोग पेंसिल खाते रहते हैं, ये देखिए रबड़ चबा रही है, ठीक है। तो ये बुरी आदतें होती है ना, तो इन आदतों को हमें छोड़ देना चाहिए, हमें ये ऐसी आदतें छोड़ देनी चाहिए। तो गेट इनटू द हैबिट ऑफ डूइंग गुड, डूइंग गुड, गुड नहीं होता, गुड डबल हो है ना, डूइंग गुड, अच्छी आदतें पाला करें, पाला करें, अच्छी आदतें पाला करें, ठीक है। तो कभी हम बोलते हैं, कभी ऐसा होता है कि हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं यार मजाक के बगैर मैं ये सच कह रहा हूं,
मजाक नहीं करते है ना बुश मजाक करान कहीं थी ना वन मैं ना कर मजाक मजाक बुराई से वन हम बोलते हैं ना मजाक के बगैर तो मजाक के बगैर मजाक बगैर मजाक के ऐसे करेंगे बगैर 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 मजाक के विदाउट अ जोक तो विदाउट अ जोक जोक क्या होता है मजाक विदाउट अ जोक मैं कह रहा हूं आज आई एम टेलिंग यू विदाउट अ जोक अगर आपको कल ये याद नहीं होगा तो क्या होगा पटाखे पड़ेंगे हाँ दो डंडे मारूंगा मैं अगर नहीं होगा याद ठीक तो जैसे अगर मैंने कहा ना मैंने मजाक के बगैर मजाक नहीं किया मैंने सच बोला इसका मतलब मैं सच ही करूंगा ठीक तो जैसे मजाक के बगैर मैंने समझाने के लिए बोला ऐसा डंडे में मारता हूं नहीं मारता हूं ना मारता हूं किसी को मारा किसी ने हाँ तो या हम अक्सर बोलते हैं वो आपको नजर ना लगे किसी की नजर ना लगे है ना जब हम खुश होते हैं तो इंग्लैंड में जब खुश होते हैं लोग तो क्या बोलते हैं टचवुड क्या बोलते हैं टचवुड क्या बोलते हैं टचवुड टच TOUCH टच टचवुड नजर ना लगे इसका मतलब क्या होता है नजर ना लगे नजर ना लगे अगर अमेरिका में जाएंगे तो वहां क्या बोलते हैं वहां टचवुड नहीं बोलते हैं टचवुड नहीं बोलते हैं वो क्या बोलते हैं वो बोलते हैं नाकवुड क्या बोलते हैं नाकवुड ये अंग्रेजी भी है ना एक तो ये फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है तो इसका ये भी मसला है नाकवुड नाकवुड इन दोनों का ही मतलब क्या है नजर ना लगे टचवुड जब हम अंग्रेजी में किसी से बात कर रहे हैं तो हमने ये चीज बोल रहे हैं कि नजर ना लगे तो हम क्या बोलेंगे टचवुड तो या बोलेंगे नाकवुड क्या बोलेंगे नाकवुड तो ये सब सारी चीजें आप लिख लो अपनी कॉपी में आराम से तो फिर इसको याद भी रखना कि मैंने क्या क्या बोला ठीक है अच्छा लगा ना आज का लेसन अच्छा लगा लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूं आपको ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में सेंटेंसेस कुछ आ जाए ताकि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सको ठीक है ओके थैंक यू